आज हम एक्सरसाइज 6D के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसका जो एक कोण है वो समकोण है। तो एक कोण समकोण है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 180। अब एक कोण समकोण निकल गया तो बचा कितना? शेष बचा 90। यानी ये जो कोण ए है और प्लस सी है, इन दोनों का योग कितना है? 90। तो समकोण निकल गया तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। यानी कि मान लीजिए जो ए और सी हैं इनका अनुपात जो है वो 7:11 है। तो अनुपात है 7:11। तो इसका मतलब इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा? 90 होगा। तो हम मान लेते हैं कि एक कोण इसमें से है 7x और दूसरा कोण है कितना? 11x। अब इन दोनों का योग है 90। तो 7x और 11x का जो योग है वो कितना हुआ? 90। तो इसको हम लिख लेते हैं 7x प्लस 11x बराबर 90। इस इक्वेशन को हम हल करते हैं। ये हो गया 18x बराबर 90। तो x बराबर 90 बटे 18, 18 पंचे 90 यानी x बराबर 5। तो पहला कोण है हमारा 7x यानी कि 7 गुणे 5 35 डिग्री और दूसरा है 11x यानी कि 11 गुणे 5 यानी कि 55 डिग्री। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है तो प्रत्येक कोण का माप बताइए। तो कोटि पूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग, मान लीजिए जो दो कोण हैं कोण ए और कोण बी, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो, जैसे 30 60 45 45 50 40। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो उन्हें कोटि पूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल 40 और 50 है तो 40 वाला 50 का कोटि पूरक है और 50 वाला 40 का। जैसे ए और बी को जोड़ के 90 आया तो ए बी का कोटि पूरक है और बी जो है वो ए का कोटि पूरक है। तो कह रहा है कि दो कोटि पूरक कोणों का जो अंतर है वो 20 है तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद इतना तो हमें पता है कि अगर एक कोण को हम x मान लें, माना एक कोण जो है वो है x, तो दूसरा होगा 90 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 90 आना है। अब कह रहा है इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? अंतर है 20, यानी कि एक में से दूसरा घटाएंगे तो 20 आएगा। तो हम लिख लेते हैं कि 90 माइनस x माइनस जो दूसरा कोण है x, इनका जो अंतर है वो कितना है? 20। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 90 माइनस 2x बराबर 20। तो कितना हुआ? 90 को इधर ले जाते हैं, माइनस 2x बराबर 20 माइनस 90, माइनस 2x बराबर माइनस 70। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो x कितना आया? 70 बटे 2 यानी कि 35। x है 35। अब एक कोण x हमने माना था तो एक कोण हो गया 35 और दूसरा कोण कितना हुआ? 90 माइनस 35 यानी कि 55 डिग्री। तो एक कोण है 35 डिग्री और दूसरा है 55 डिग्री। आइए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो प्रत्येक कोण की माप क्या है? तो अब इसमें बात की गई है समपूरक कोण की।
अब संपूरक कोण क्या होता है? यदि दो कोणों का योग 180 हो, मान लीजिए दो कोण हैं, कोण ए और कोण बी, इनका जो योग है वो अगर 180 होता है तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। संपूरक का मतलब है जैसे ए बी का संपूरक है और बी जो है वो ए का संपूरक है। तो प्रश्न है हमारा कि दो संपूरक कोणों का जो अंतर है वो 40 है, यानी कि a माइनस बी 40 है। तो मान लेते हैं कि एक कोण जो है वो x है, माना एक कोण जो है बराबर x, तो दूसरा कितना होगा? दोनों का योग 180 है, तो अगर एक x है तो दूसरा है 180 माइनस x। ये हमारे दोनों कोण x के टर्म में आ गए। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 40 है, यानी कि इनका अंतर 180 माइनस x से पहला और इसमें से दूसरा अगर हम घटाएं तो इसका अंतर है 40। इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। 180 माइनस 2x बराबर 40, 180 इधर गया, माइनस 2x बराबर 40 माइनस 180, और ये आया कितना? 2x बराबर माइनस 140। दोनों तरफ के माइनस जो है वो कैंसिल हो गए। अब x बराबर 140 बटे 2 आया 70, x आ गया 70। तो दूसरा है हमारा, पहला कोण है हमने माना था x, तो पहला कोण हो गया 70 और दूसरा 180 माइनस 70। दूसरा कोण है वो कितना हुआ? 180 माइनस 70, यानी कि 110 डिग्री। तो ये इस प्रश्न का हल हुआ। अब चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालिए। हमें क्या दिया है? आयताकार मैदान का जो घेरा है वो 190 मीटर है। 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, इसका मतलब एक जो आयताकार मैदान है इसका जो परिमाप है, चारों तरफ इसका घेरा है, परिमाप जो है वो कितना है? 190 मीटर, ये दिया हुआ है हमको। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी हो। तो हमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं मालूम, तो मान लेंगे कि चौड़ाई जो है वो चौड़ाई है x, तो लंबाई इसकी 1.5 गुनी है, यानी 1.5x। ये x के टर्म में हमारी लंबाई और चौड़ाई है। तो अगर हम x के टर्म में परिमाप निकालें तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुणे लंबाई है 1.5x और चौड़ाई है x। ये परिमाप है और परिमाप हमें दिया है 190 मीटर, यानी कि ये चीज़ हमारी 190 मीटर के बराबर है। तो ये कितना हो गया? 190। ये हमारी इक्वेशन बन गई। 2 को इधर लाते हैं, 190 से 2 को 190 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 190 बटे 2 बराबर ये कितना हुआ? 2.5, यानी 2.5x। इसको काट देते हैं, 2 9 18 और 2 पंचे 10, इतना आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ 2.5 हो रहा है गुणा, तो इधर जाके क्या करेगा? बटे में। तो 95 अपॉन 2.5 बराबर x। 2.5 का डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 950। ये 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 यहाँ 75, 50 20, 25 अट्ठे 200। तो x हो गया 38। x क्या था? चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना हो गया? 38 मीटर। और लंबाई है चौड़ाई की 1.5, 1.5 गुनी। तो लंबाई कितनी हुई? 38 गुणे 1.5,
15 8 120, 15 तिया 45, 45 और 12 कितना हुआ 57। तो चौड़ाई हुई 38 मीटर और लंबाई हुई कितनी 57 मीटर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।